तो अब हम दूसरा ऑप्शन बनाएंगे। ये पेज साइज देखेंगे कि 18 है तो हम इसे 40 कर देते हैं। इस तरह से हमें जगह मिल गई, इसको हम इधर रख लेते हैं और एक डुप्लीकेट करके हम यहां रख लेते हैं। वैसे बेहतर तरीका यह है कि आप इसको फाइल सेव करके नई फाइल बनाएं और उसका नाम दे दें पोस्टर 2 करके। एक पोस्टर तो अलग फाइल में और एक पोस्टर अलग फाइल में होने से कभी भी अगर खुदा ना खास्ता कोई फाइल करप्ट हो जाए तो एक पोस्टर तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि वो अलग अलग फाइल में सेव है। हम अब रेफरेंस पे जाएंगे, गए वापस अपने पोस्टर वाले रेफरेंस पे। यहां पे देखते हैं अब कोई डिफरेंट जो बिल्कुल इससे अलग प्रेजेंटेशन के साथ हमें मिले। ये डिजाइन काफी अच्छा लगा था तो इसी डिजाइन को हम अब इस्तेमाल करेंगे। ये हम यहां पे रख लेते हैं। अब जरा इसको कंसीडर करते हैं कि इसमें क्या डिजाइन किया गया है। यहां पे ये है, इसकी एक कॉपी बनाते हैं और इसको हम मिरर भी कर लेते हैं। क्या जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं। यहां पे लोगो लग जाए, ऐसी गोलाई में यहां पिक्चर आ जाए, इस तरह से करके यहां मैटर आ जाए, यहां पे स्टूडेंट आ जाए, यहां पे वो मैटर आ जाए। और यहां पे जगह कम है अगर हमारे पास, तो जो हमने ऐसे करके अपने वेबसाइट का प्रेजेंटेशन किया था वो स्ट्रेट फॉर्म में भी कर सकते हैं और एड्रेस को सिंपल लाइन में नीचे लिख सकते हैं। गुड। और ये काफी से डिफरेंट भी होगा, क्योंकि यहीं पे ही स्टूडेंट की फोटो हो, यहीं पे ही फोटोग्राफ हो, तो काफी हद तक इस जैसा ही लगेगा। लेकिन जब सब कुछ बदल जाएगा तो एक नया चेंज सा नजर आएगा। तो ऐसे ही करते हैं। अब हमें क्या करना है, व्यू वायर फ्रेम, और ये जो चीजें हमने लाइनें हटाई थी इन लाइनों को एक बार फिर से ऑन कर लेते हैं। शिफ्ट F9 से वापस आ जाते हैं एनहेंस मोड पे। अब जो भी चीजें हैं इसमें से वो निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। आप इसको भी बाहर कर लेते हैं। ये वेबसाइट तो ही रखी, इसको बाहर कर लेते हैं। एड्रेस को हम ऐसे बाहर ले आते हैं। फुलफिल योर ड्रीम, ये भी हमें मैटर तो चाहिए लेकिन हम इसे बाहर ले आते हैं। ये पिक्चर हम बाहर ले आते हैं। इस बार आप चाहें तो सिंगल पिक्चर लगा सकते हैं, जैसे कि हमने सोचा था कि एक बार ग्रुप और एक बार सिंगल लगाएंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो यहां से ले लेंगे। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि अब हमें सिर्फ फोटोग्राफ की जरूरत है, तो ये फोटोग्राफ हम एक्सट्रैक्ट करके बिल्कुल बाहर ले आते हैं। बाकी किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है, उसे हम डिलीट करते चले जाएंगे। व्यू वायर फ्रेम, देखिए कोई अनावश्यक चीजें ना पड़ी हो, जैसे ये पड़ी है इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है इसको डिलीट कर देते हैं, ये भी अब हमें जरूरत नहीं है डिलीट कर देते हैं। ये फोटोग्राफ हमने यहां रख दिया। एजुकेशन जॉब, ये भी हमने यहां रख लिया और लोगो भी हमने, एक प्रकार से हमने इसे बिल्कुल खाली कर लिया। ये अभी नीचे ही रहने देते हैं। शिफ्ट F9 से वापस एनहेंस मोड में आ जाते हैं। अब हम सबसे पहले एक सर्किल इस तरह से ड्रा करते हैं। ये जो लोगो है इसको हम यहां रख लेते हैं। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि ये लोगो जो इतना बड़ा यहां स्पेस ले चुका है, तो जो सर्किल जो हम बनाने वाले हैं वो कितना बड़ा बने। ये हमने ऐसे करके सर्किल को डेवलप किया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया। हम उसके रेफरेंस से काम कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल उसकी कॉपी नहीं करेंगे। अब हम ये पिक्चर यहां पे सेटल करते हैं और देखते हैं कि ये देखिए पिक्चर तो हमारी यहां तक ही रहेगी ना। ये अब यहां पे टीचिंग जो करा रही है लेडी, अगर वो यहां पे रखते हैं तो ये कटिंग में आ जाती है। तो इसमें कुछ भी ऐसा लिखा हुआ वर्ड नहीं आ रहा। अगर हम इसे उल्टा कर दें तो ये टीचिंग वाली अब लेडी यहां आ गई और स्टूडेंट यहां आ गए। तो देखते हैं, ये अब थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तो अब हमें यहाँ पे ये देखिए अब ये पिक्चर पूरी तरह से इसके अंदर आ जाएगी। तो इसको सेलेक्ट किया, इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड, और इस सर्किल में हमने इसे डाल दिया। अब इस सर्किल को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इफेक्ट, पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड से हम इस बाहरी बॉर्डर पे डाल देते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर अड़ रही है तो हम अंदर जाएंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे इधर सेटल कर लेते हैं। बाहर आके देखते हैं, थोड़ा सा और जरूरत पड़ेगी तो इस पिक्चर को वापस हम बाहर ही निकाल लेते हैं। और ये जो सर्किल है इसकी देखिए
अब इस सर्किल में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये यहाँ से ज़्यादा निकल रहा है और ये पिक्चर को अड़ा रहा है। इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं और यहाँ से इसको हम ऐसे बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए ये गोलाई ऐसे चली गई। ये हमने इसे ऐसे सेट किया और इसको अब सेलेक्ट करके इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड से, लेकिन पहले देखिए कि ये पिक्चर में थोड़ा गैप रह गया। चलिए इसे अंदर जाके सेट कर लेते हैं या इस पिक्चर को ऐसे ही उठा लेते हैं। आउटलाइन इसकी अब हम नन कर देंगे और देख लेते हैं। अभी भी ये इसे डिस्टर्ब कर रहा है। अंदर जाएंगे और इसे थोड़ा सा ओवरऑल छोटा ही कर देते हैं ऐसे, और इसको इसके साथ ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं। अब देखें, गुड, सब चीजें हमारी सेटल हो गई। पिक्चर भी बड़े रूप में साफ सुथरी नजर आ रही है। इसको अगर हम यहां प्रेजेंट करें तो ये मैसेज भी हमारा क्लियर हो गया और रिलेटेड है, थोड़ा सा छोटा और ऐसे। तो इसमें थोड़ा सा हम लाइनों के स्पेस को खोल देते हैं। यहां पे हम देखें तो अब ये व्हाइट पे व्हाइट नहीं अच्छा लगेगा, तो कोई और टाइप ले लेते हैं। एक काम और भी कर सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन ले लेते हैं, कलर स्कीम हम किसी और की ले लेंगे। तो देखें जरा कलर स्कीम, कंट्रोल आई, एक हमने बहुत अट्रैक्टिव सी कलर स्कीम सबसे पहले सेलेक्ट की थी, ये वाली, इसको ले लेते हैं और इसकी कलर स्कीम, इसका प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। तो अब ग्राउंड में कलर आ गया ये वाला ग्रे ब्लैक टाइप का, सिलेक्शन किया, इस कलर का कोई भी वर्जन ले लीजिएगा और यहां पे इसे फिल कर दीजिए। ये फिल हुआ है इस वाले में। क्लोजअप में जाके ये बाहरी वाले में आप ऐसे फिल करेंगे, F4, ये देखिए अब ये व्हाइट आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसी आउटलाइन ब्लैक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमारा जो लोगो है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम देखिए वो कलरफुल है तो उसे तो व्हाइट ही देना पड़ेगा। यहां पे हम इसे व्हाइट कर देते हैं, आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं, इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, और ये बाहरी वाले में इसे ऐसे डाल देते हैं और सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप से ये देखिए। तो यहां तक देखिए आप, इस कलर स्कीम की वजह से ही ये चीज बिल्कुल डिफरेंट भी हो गई और प्रेजेंटेशन भी अच्छी आ गई। अब हमें मैटर सेट करना है। इसमें मैटर ऐसे तिरछे रूप में प्रेजेंट किया गया है। बिकॉज ऑफ ये डायमंड का है तो इन्होंने डायमंड कट का इसमें इस्तेमाल किया है। हम मैटर को पहले सेट करेंगे ऐसे, और इसके बाद जरूरी नहीं है कि हम वही चीज सब प्रेजेंट करें, हम इसको व्हाइट कर देते हैं। अब ये भी व्हाइट, ये भी व्हाइट बहुत ब्राइट हो जाएगा। हमने ये ग्रे का इस्तेमाल किया है तो कुछ ग्रे कलर का भी हम इसमें कलर लगा सकते हैं, ये देखिए, और ये बल्कि अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ भी आ रहा है। इसमें जो ये कलर है शिफ्ट पे, जब इसको हम या तो ऑरेंज कलर दे सकते हैं जैसे हमने उसमें देखा था, और इसकी जो मेन हेडलाइन है उनको हम ऑरेंज से प्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे ये सब चीजें भी हम ये प्रेजेंट कर देते हैं। अब बाकी मैटर को भी सेट कर लेते हैं। इस वाले पोर्शन को अगर हम ऐसे ही लगा देते हैं, अभी हमारा मेन चीज जो edujobs.com है वो नहीं आ रहा है, उसकी भी हमें जरूरत है। तो जैसे इन्होंने ये ऐसे बैंड्स दिए हैं, ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए कैसे बनेंगे। हमने इसको इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, कॉर्नर इसके गोल कर देंगे और किसी किसी के कॉर्नर, यानी कंट्रोल से आप इसे सेलेक्ट करें और इसके कॉर्नर कम कर देंगे। अब कंट्रोल Q से इसे कन्वर्ट टू कर्व कर लीजिएगा और इसको ऐसे हिला दीजिए। इतना बड़ा एजुकेशन जॉब की कोई जरूरत नहीं, तो सेलेक्ट करेंगे क्योंकि कन्वर्ट टू कर्व हो गया, इसे ऐसे प्रेजेंट कर लेंगे लिटिल बिट। ये देखिए, इसमें हम यही ऑरेंज कलर शेड ले रहे हैं तो ऑरेंज कलर डाल देते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं, और एजु जॉब है हमारा, इसको हम यहां लगाते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कंडेंस कर लेते हैं और इसको बढ़ा देते हैं। देखिए साइज हमने छोटा नहीं किया है, मैटर उतने ही साइज का है जो इसमें है, लेकिन प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग कर रहे हैं।
अब इसकी आउटलाइन जो है देखिए यहां पे ये टच हो रही है, थोड़ा सा इसको ऐसे इधर रख लेते हैं, जितना इधर पिक्चर को हर्ट ना हो ऐसा कुछ लीजिएगा। ये देखिए, या हम नीचे भी ले सकते हैं, थोड़ा सा बस ओवरलैप ले लीजिएगा। आउटलाइन इसकी भी हम व्हाइट कर देते हैं, 4 पॉइंट की कर देते हैं और व्हाइट कर देते हैं, कुछ ये अलग नजर आ गया। थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर दीजिएगा। अब जो हमारा व्यू में जाइएगा और वायर फ्रेम और ये जो एज जॉब है इसको सेलेक्ट करके इसको अपने मार्जिन से सेट करके शिफ्ट पेज अप से ऊपर ले आएंगे और शिफ्ट F9 से हम एनहेंस मोड पे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज अड़ रही है, तो या तो हम इसे और बड़ा कर लें और इसको इसके ऊपर आप क्या करें, ये दे दीजिएगा टेक्स्ट रैप और ये श्रेडर। ये थोड़ा सा देखेंगे आप तिरछा हो गया, हमारा काम हो गया इसमें। अब हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और ऐसे बड़ा दे सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि ये जितना बड़ा करें उतना ही इस पे टेक्स्ट पे इफेक्ट नजर आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है। अब ये भी प्रोमिनेंट हो गया। इसको व्हाइट लेके देखें, व्हाइट में अगर ये ज्यादा चमक रहा है तो व्हाइट लेंगे, नहीं तो हम इसे ब्लैक भी ले सकते हैं। ब्लैक, दोनों ठीक लग रहे हैं, कोई भी एक ले सकते हैं, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। अब ये जो चीज बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ये बहुत एरिया कवर कर रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, शेप टूल लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसे कम कर देंगे। ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं बस। अब ये जो टाइप है ये भी कोई बोल्ड और जैसे कहते हैं कि इम्पैक्ट टाइप का ले लेते हैं। ये देखिए ये बड़ा हो जाएगा हमारा। अगर ये इसमें बहुत ज्यादा कंजक्शन नजर आए तो आप ये लेके इसे थोड़ा सा ऐसे खोल दीजिएगा, छोटा कर। अब यहां भी मैसेज बहुत क्लियर हो रहा है, फुलफिल योर ड्रीम्स नाउ, टीचिंग जॉब्स एट योर फिंगर टिप्स, द edujobs.com। एक चीज और कर लेते हैं, अगर हम इसको इससे रिलेट कर रहे हैं तो इसको हम इधर की तरफ लगा देते हैं और इसको हम ऐसे मिरर करते हैं और यहां लगा के देख लेते हैं। अब इसको भी हम यहां रख लेते हैं। फुलफिल योर ड्रीम्स नाउ, टीचिंग जॉब्स एट योर फिंगर टिप्स, edujobs.com। ये हमारा शेडल है ही, और देखिए ये यहाँ पे भी वही इफेक्ट डाल रहा है। इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं इस बार। अब जो स्टूडेंट है, आपको एक टेम्परेरी करके दिखा देते हैं कि स्टूडेंट अगर हम यहां लगा देते हैं, देखिए कितना अच्छा रिलेशन बन रहा है, सब चीजें बिल्कुल परफेक्टली आ गई। अब इस स्पेस को ऊपर कर लेते हैं, इसको भी ऊपर कर लेते हैं और इसको भी। यहाँ पे स्टूडेंट हम बाद में बदल भी सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कर लें। अब जो ये डिजाइन है, ये सारा मैटर को हम हॉरिजेंटल वे में प्रेजेंट करेंगे जैसे हमें पहले पढ़ा हुआ था ये। तो यहां पे हम एक व्हाइट बना लेते हैं इस तरह से, अंदर ही अंदर, और इसके कॉर्नर हम हल्के से राउंडेड कर देते हैं। फिल हम व्हाइट कर देते हैं, आउटलाइन नन कर देते हैं, और अब ये चीज सारी सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। अब ये वाली चीज को एक एक करके सेलेक्ट करेंगे, यहां पे इसे ऐसे प्रेजेंट कर देंगे। वेबसाइट, शिफ्ट पेज अप, ये इनको थोड़ा और पास ले आते हैं और यहीं पे इसे सेट कर लेते हैं शिफ्ट पेज अप से। इन सबको ये पावर क्लिप कर लेते हैं, इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, और ये ग्रे वाले में ये बाहरी इलाके से, ये जो बाहरी रेक्टेंगल है इस पे क्लिक करके इसे पावर क्लिप कर दीजिए। अब काम आसान हो गया है। ये हमने यहां रखा, ये हमने यहां रखा, इसको और बड़ा कर लिया अभी जितना बड़ा हो सकता है।
इसको भी थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लिया। इसमें क्या किया कि इसको हम यहां रख सकते हैं ऐसे, और इसको हम बड़ा करके यहां रख लेते हैं। जो ये एरो है इसको हम ले लेते हैं व्यू वायरफ्रेम, और ये जो एरो हमने यहां रखा हुआ है इसको निकाल के हम इधर ले आते हैं और इसे ऐसे 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट करके यहाँ शिफ्ट F9 से आ जाते हैं वापस, और हमारा काम ये भी ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। बस हमें एड्रेस इसमें सेट करना होगा। इसको और बड़ा कर देते हैं। एड्रेस हम यहाँ पे कुछ लाइनों में, 2 लाइनों में या 3 लाइनों में सेट कर देंगे। अब इतने बड़े बैंड की जरूरत नहीं है, इसे छोटा कर देते हैं। मैसेज तब भी उतना ही आ रहा है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे ये एरो जो है इधर ले आते हैं और इस एरो को इधर ले आते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं। इसको ऐसे सेलेक्ट करते हैं और इसको और पास में ले आते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई, पर अब हमें एड्रेस और पिक्चर्स का ध्यान रखना है। अब हमें ये एड्रेस सेट करना है, तो उसके लिए यहाँ जगह निकालेंगे और इस एड्रेस को यहाँ पे सेट करेंगे। तो कैसे? पहले हम स्पेस निकाल लेते हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बीच में थोड़ा सा गैप कम कर लेते हैं, हल्का सा, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा इसे यहां से ऐसे खींच देते हैं। और पहले हम कैरेक्टर का स्पेस थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिर शिफ्ट की दबा के बीच में वर्ड का स्पेस भी बढ़ा देते हैं। तो अब यह है कि इस पे फोकस हमारा बना रहेगा। इसको पकड़ते हैं, शिफ्ट की से इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले आते हैं। भले ये इसके ऊपर चढ़ जाए, कोई परेशानी नहीं है। इसको शिफ्ट पे जब से ऊपर ले आते हैं। इसको पिक्चर को हम बदल भी सकते हैं, पर अभी हम इसको ऊपर रख लेते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे अप साइड में लेके आते हैं, और जो ये पिक्चर है इसको हम थोड़ी छोटी कर देते हैं। बहुत स्पेस है हमारे पास, हम इसे आराम से छोटी कर सकते हैं। शिफ्ट की दबा के चारों तरफ से छोटी कीजिएगा, और इस पे ध्यान रखिएगा कि बस इससे नीचे ना जाए, यानी कि ये ऐसे ना चली जाए, बस इतनी रहे कि ये नीली लाइन के बाहर आए। और अब कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं, कंट्रोल क्लिक से। तो ये हमारा यहाँ पे भी ये मैटर भी सेटल हो गया। इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी बन गई। सारा मैटर इसके साथ वेबसाइट, वेबसाइट के साथ ये मैटर और ये। अब हम इसको सबको ऊपर करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट की से इन सबको सेलेक्ट करते हैं। डिलीट करके एक बार ये चेक कर लेते हैं कि सब सेलेक्टेड था। कंट्रोल जेड से वापस आ जाते हैं। आप कहीं भी क्लिक नहीं करेंगे, बस एरो की से थोड़ा सा अपसाइड, या यहां से हमने माउस से क्लिक किया और कंट्रोल की दबा के इसको इतना ऊपर ले आते हैं। इसको हम और छोटा कर सकते हैं, यहां तक ही रोक सकते हैं इसको। तो देखिए अब हमारे पास स्पेस निकल के आया है। इसमें हम एड्रेस को सेट करेंगे। तो पहले इसकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि यहां से इसको ऐसे कट कर लेते हैं। ये लिया और इतना बड़ा इस रेक्टेंगल को लेंगे कि जो इस रेक्टेंगल से बड़ा रहे, ये वाले से, गोलाई वाले से। तो ये बड़ा ही है। शिफ्ट से इसको सेलेक्ट किया और इसको हमने ट्रिम कर दिया। ये हमें स्पेस देखिए मिल गया है। अब दिल्ली एड्रेस को हम यहां सेट करते हैं, वाइट कर देते हैं और इसको एक सिंगल लाइन में प्रेजेंट करते हैं इस तरह से। इस बार इसका जो टाइप है नैरो की बजाय सिंपल एरियल लगा देते हैं। टाइप साइज 21 है, बहुत ज्यादा है। इसको हम 18 या 16 सेट कर सकते हैं। 18 कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। ये दिल्ली एड्रेस हमने यहां सेट कर दिया। F3 से वापस जाते हैं और गाजियाबाद वाले एड्रेस को लेके आते हैं। चाहे तो इसके आगे भी लगा सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारे को कितना स्पेस उससे मिलने वाला है। 2 लाइनों में यहां पे भी लगाया जा सकता है। शिफ्ट पे जब इसको भी हम 18 पॉइंट सेट करते हैं और ऐसे ही
इसको ऐसे इसके आगे ले जाते हैं, इसको भी इसके आगे ले जाते हैं, और एक बार पहले इसको सेट करके देख लें कि ये कैसे आ रहे हैं। नहीं तो हम इसे 2 लाइनों में ही दे देंगे, जैसे कि ये हमने इसे आगे कर दिया और इसको इसके साथ इसके नीचे ही प्रेजेंट कर दिया, ऐसे ऐसे और ऐसे सी, और फिर इसके साथ सेलेक्ट करके सी सेंटर कर दिया। थोड़ा इसे पास कर दिया, तो ये हमारा एड्रेस भी यहां प्रेजेंट हो गया। वेबसाइट्स वैसे ही हमारी प्रोमिनेंट हो रही है, लेकिन इसके जो कलर को है हम ऑरेंज कर देते हैं। अब ये पूरा जॉब एक रिलेटेड कलर स्कीम के साथ वर्क कर रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन भी आप देखेंगे तैयार हो गया है। अब इसको इफेक्ट पावर क्लिप से इसके अंदर ले जाते हैं, बिल्कुल किनारे पे क्लिक कीजिएगा, ये लीजिए। अब ये चीजें जो हमारी जरूरत की नहीं है इन सबको डिलीट कर देते हैं और फाइल को सेव करते रहिएगा। जैसा कि हमने कहा है, हर छोटे से कदम के बाद फाइल सेव जरूर करिएगा, इसमें लापरवाही ना बरतें, क्योंकि एक बार लाइट चली गई तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। अब इसको क्योंकि हमने पावर क्लिप कर दिया है तो ये इससे अलग हो गया, तो इसको भी पावर क्लिप हमें करना पड़ेगा। इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड, और इसको भी बिल्कुल किनारे से यहां से क्लिक करके अंदर ले जाते हैं। तो ये देखिए इफेक्ट इस पे एप्लीकेबल हो गया। F3 से देखते हैं, इसको हम आउटलाइन को नन कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि दूसरा डिजाइन ऑप्शन भी हमारा तैयार हो गया, जो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। अब अगर आप चाहें तो ये पिक्चर की जगह दूसरी पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को अब हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक फाइल सेव की हुई है अलग नाम से पोस्टर की। इसका एक डुप्लीकेट बनाने के बाद उसमें हम पिक्चर बदल के देख लेते हैं। डुप्लीकेट करने से यह फायदा है कि हम जज कर सकते हैं कौन सा अच्छा है, चाहे तो हम दोनों ही रख सकते हैं और कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं।